इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो कंडेंसिंग टरबाइन होती है उसका कंडेंसर अंदर से कैसे होता है और वो वैक्यूम बनाने में कैसे मदद करता है और कैसे जो एग्जॉस्ट आता है वो वाटर बन जाता है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है, मज़ा आने वाला है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ये कंडेंसर है, इसमें 4 होल्स हैं। चारों के बारे में दिखाऊंगा कि चारों में क्या क्या रहता है। सबसे पहले सबसे ऊपर वाला होल में मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। ऊपर वाले होल में देखिए ऊपर से टैपिंग दी गई है। तो ये क्या है, MCW रिटर्न की टैपिंग है। यहाँ से क्या है, पानी नीचे से आता है और ऊपर वाले से जब भर के ऊपर वाले से चला जाता है। तो ये सिस्टम है इसका। देखिए इसमें छोटे छोटे ट्यूब्स लगे हुए हैं, ये ट्यूब्स में ही पानी मूवमेंट करता है। फ़िलहाल हमारे यहाँ ट्यूब्स की क्लीनिंग का काम चल रहा है, इसीलिए हमने खोला हुआ है, तो आपको कहा कि दिखा दें। ऊपर से देखिए गोलाकार टैपिंग है। अब जब दूसरे का दिखाऊंगा नीचे वाले का, तो उसमें नीचे से टैपिंग होगी, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये ऊपर से टैपिंग है। ये जब पानी का लेवल बढ़ते हुए जाता है तो यहीं MCW रिटर्न के थ्रू ये निकल जाता है। और नीचे वाला जो टैपिंग रहता है वो सप्लाई का रहता है। आपको दूसरे सेल में ले जाकर दिखाऊंगा। इसके पहले आप लोगों को ये नेम प्लेट इस कंडेंसर का दिखा देता हूँ। ये चाइनीज़ मेक का कंडेंसर है, सरफेस कंडेंसर एक्चुअल में इसको बोलते हैं। देखिए इसका प्रेशर वगैरह सब दिया हुआ है। 4950 m² इसका कूलिंग सरफेस एरिया है। बाकी प्रेशर वगैरह सब दिया हुआ है। वेट, टेस्ट प्रेशर, डिजाइन प्रेशर सब दिया हुआ है, देख लीजिएगा, ये दिया रहता है। देखिए मैंने बताया था ऊपर से ये जो लाइन है वो रिटर्न की लाइन है। नीचे से पानी आता है, 4 सेल बने हुए हैं। 2 सेल में पानी आता है, सप्लाई का पानी, और 2 सेल जो ऊपर वाले हैं उससे घूमकर चले जाता है। ये वाले सेल में मैं अभी घुस के आपको इंटरनल व्यू दिखाया। अब दूसरे सेल में जाकर आप लोग को दिखाता हूँ। ये नीचे के जो दोनों सेल हैं ये सप्लाई के लिए हैं, इसमें सप्लाई का पानी आता है। ये देखिए ये बगल वाला उसका सेल है। ये लड़का काम कर रहा है इसमें, मतलब वही ट्यूब क्लीनिंग का काम चल रहा है। लगभग 10,000 इसमें ट्यूब्स हैं। इस कंडेंसर में 3950 m² जो कूलिंग सरफेस का जो कंडेंसर है, लगभग 10,000 इसमें ट्यूब्स हैं। और सेम यही ऊपर वाला ही है। तो ये रिटर्न ही होता है इससे पानी, जब भर जाता है तो रिटर्न हो जाता है पानी। तो ये लड़का देखिए कितनी शिद्दत से कर रहा है और जेट मशीन से इसकी क्लीनिंग होती है। थोड़ा बाहर से व्यू आप लोग को दिखा देता हूँ। नीचे से देखे 2 जो लाइन आ रही थी वो, ये दोनों लाइन मोटी मोटी MCW सप्लाई लाइन है, नीचे से जुड़ रहे हैं। ऊपर वाली जो लाइन है वो MCW रिटर्न की लाइन है। देखिए ये वाली और उसके दूसरे साइड में। तो 2 लाइन नीचे से गई हुई हैं और 2 लाइन ऊपर से निकाली हुई हैं। 2 लाइन जो नीचे से गई हुई हैं वो आपकी सप्लाई लाइन होगा, ऊपर से जो घूमी हुई हैं वो रिटर्न लाइन हो गई। थोड़ा वर्किंग समझा देता हूँ। देखिए इधर से सप्लाई प्रेशर का 2 है, 2 टैपिंग रिटर्न का बना हुआ है। इसमें 4 पार्टीशन है, लेकिन उधर 2 ही है, सिर्फ बीच में ही पार्टीशन है। सप्लाई का पानी आ रहा है, लेवल इंक्रीज हो रहा है उधर जाके, और वो रिटर्न में आके गिर रहा है। फिर दूसरा वाले का भी ऐसे ही सप्लाई का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वो रिटर्न में आके गिर रहा है। उधर रेयर साइड वाले का ही व्यू आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, कोई ऊपर नीचे कोई होल नहीं बना है। ये पानी बढ़ता हुआ जाएगा, लेवल बढ़ता हुआ जाएगा, और वो आगे की ट्यूब पूरा ओपन रखा हुआ है, पूरे में भर जाएगा, और उधर भी पानी रिटर्न वाले में चला जाएगा। मतलब इसमें सिर्फ बीच में पार्टीशन दिया हुआ है। देख रहे हैं यहाँ 4 मैनहोल दिखा रहा है, ये रेयर साइड का है, लेकिन सिर्फ मेन बीच में पार्टीशन है, बाकी कोई पार्टीशन नहीं है। तो ये मैं रेयर साइड का व्यू आप लोग को दिखा रहा हूँ, और पहले फ्रंट साइड का दिखा रहा था। तो रेयर साइड में देखिए कहीं दिख रहा है आप लोगों को ऊपर या नीचे लाइन, और लेकिन फ्रंट साइड में जो था उसमें लाइन थी, नीचे भी 2 लाइन थी और ऊपर भी 2 लाइन थी, लेकिन इधर सिर्फ बीच में पार्टीशन बना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सरफेस कंडेंसर कैसे काम करता है। ये बता देता हूँ कि वैक्यूम भी कैसे क्रिएट होता है।
देख रहे हैं आप, एग्जॉस्ट की लाइन इसमें आके जुड़ रही है कंडेंसर में। इसमें ट्यूब्स लगे हुए हैं जिसमें पानी है। जैसे ही आता है पानी के संपर्क में, ये क्या है, स्टीम जो है वो वाटर बन जाता है। और जैसे ही वाटर बनता है, एकदम सरफेस जो है वो खाली हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। 1600 टाइम्स ये डेंस होता है। वाटर से जो स्टीम है वो 1600 टाइम्स डेंस होता है। तो इसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और ये पाइपलाइन से लगी हुई होती हैं और वो जाके इजेक्टर से जुड़ी हुई रहती हैं। जो भी एयर फेयर रहता है उधर से स्टीम आती है और इसको लेके चली जाती है, और यहाँ एकदम वैक्यूम मेंटेन रहता है। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, मोटा वाला जो लाइन जा रहा है, ये वैक्यूम का ही लाइन है। इसी एयर रिमूव करने के लिए इजेक्टर में ले जाके डाल दिया जाता है, और एक स्टीम का प्रेशर लगाया जाता है, जिससे जो भी अगर एयर वेयर कहीं से आ रही है तो वो तुरंत रिमूव होती रहती है एयर, और इसमें वैक्यूम बना रहता है। समझ गए आप लोग कंडेंसर कैसे काम करता है, और वैक्यूम इसमें कैसे बना रहता है, और वैक्यूम कैसे बनता है। तो इससे बढ़िया तरीके से मुझे लगता है कि कोई भी आप लोग को समझा नहीं सकता है। पूरा प्रैक्टिकल वीडियो मैंने दिया है आप लोगों को समझाने के लिए। अब आप लोगों को एमसीडब्ल्यू सप्लाई का दिखा देता हूँ। ये देखिए, नीचे से टैपिंग है, ये एमसीडब्ल्यू सप्लाई का खांचा है। नीचे के दो खांचे जो हैं वो एमसीडब्ल्यू सप्लाई के खांचे हैं, और ऊपर वाले जो दो खांचे हैं वो एमसीडब्ल्यू रिटर्न के खांचे हैं। तो ये ऊपर वाला रिटर्न का हो गया, ये नीचे वाला सप्लाई का। इसमें भी दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए, नीचे से टैपिंग आ रखी है, नीचे से पानी आता है भरते भरते, फिर उधर जाता है, उधर का लेवल पूरा मेंटेन होता है, फिर रिटर्न घूम के आता है। तो रियर साइड में दिखाया था ना कि बीच में ही एक ही पार्टीशन है, और इसमें ये चारों अलग अलग पार्टीशन है। ठीक है, ये ऊपर वाले हो गए रिटर्न वाले। तो दो नीचे के जो हैं वो सप्लाई के हैं, ऊपर वाले दो रिटर्न के हैं। तो समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।